आपने कर्म अच्छी नहीं की, आपको उसका भुगतान या भुगतना पड़ता है। आप जब एक होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो आपको पे करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आपने जो खाया है आपको उसको बिल देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। वो इस दुनिया में भी होता है। लेकिन कर्म का जो सर्कल है ना, जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में 18 अध्याय में यही सिखाया है। तब जाके जब कृष्ण समझा रहे, तब 18वें अध्याय में अर्जुन कह रहा कि हाँ, अब मेरी जो संशय है वो खत्म हो गई। तो कर्म को समझना इतना आसान नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये नरक स्वर्ग जो होता है ना, ये डराने के लिए है। लेकिन मैं उन्हीं लोगों से पूछती हूँ कि हम जिस देश में रहते हैं, उस देश का अपना एक संविधान होता है। यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हो तो उसके अगेंस्ट आपके लिए एक दंड होता है। इतनी धारा है, ये जेल है, ये इतना, आपको इतने दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो अगर एक राष्ट्र जो है, एक देश जो है, अगर वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल सकता, तो इतना बड़ा जो नेचर है, इसमें भी कोई ना कोई तो संविधान होगा, कोई ना कोई दंड व्यवस्था होगी। तो वो जो दंड व्यवस्था है, उसको हमने नरक और स्वर्ग का नाम दे दिया है कि अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो आप नरक जाओगे, और अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, अपने नियमों को सही, नागरिकता जैसे नागरिक सही काम करता है, वैसे ही आप स्वर्ग जा सकते हो। बात रही कि क्या ये सचमुच होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, श्रीमद् भागवत की मैं प्रवक्ता हूँ। भागवत में स्पेशली 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है। गरुड़ पुराण पूरा जो है वो इसी उससे दिया गया है कि आप कैसे, जीवन के बाद क्या होता है। पर दिक्कत क्या है कि जब हमें इन चीज़ों को सुनाया जाता, बताया जाता, तो हम उन पे फोकस नहीं करते। जैसे आज भी भारत में परंपरा है, किसी की मृत्यु होती है तो घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है, लेकिन उसको कोई ध्यान से नहीं सुनता। सब आराम से पीछे बैठे सोए होते हैं, अकेले पंडित जी गला फाड़ फाड़ के वो मंत्र बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो गया ये टेम्परेरी, मैं तो परमानेंट हूँ, मेरा तो ये कुछ होना जाना नहीं। लेकिन वो इसलिए सुनाया जा रहा है कि सीखो, आप इसको सुनो, आप पढ़ो, आप कि कर्म का कितना बड़ा सिद्धांत है, वो घूम करके आपके पास आएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कभी भी, और खास के आज के यूथ को कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये बनी बनाई बातें। ये दंड व्यवस्था है, जैसे एक देश की होती है, जैसे एक राज्य की होती है, वैसे प्रकृति की दंड व्यवस्था का नाम नरक और स्वर्ग है।